everyone, my name is Megha Goyal and I welcome you all on my channel. My channel Divine Souls talk about the solution of your life. आप सभी को मेरा आत्मा नमस्ते। कमेंट सेक्शन में आत्मा नमस्ते ज़रूर लिखिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ आपके अपने घर के गार्डन के बारे में। आपके घर में बना छोटा सा ये गार्डन, ये वह जगह है जहाँ बैठकर आप गरम गरम चाय की चुस्की लेते हैं और साथ में ताज़ी हवा का आनंद लेते हैं। और आप इस बगीचे में अपने खूबसूरत से गार्डन में खूबसूरत से पेड़ पौधे लगाना पसंद करते हैं। पेड़ पौधे हमारे आसपास के वातावरण को तो शुद्ध करते ही है, साथ में ये सकारात्मकता ऊर्जा को भी बढ़ाते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि हर पौधा जो आप अपने घर में अपने बगीचे में लगा रहे हैं वह शुभ हो। कई बार आप बिना जाने समझे घर में या आसपास ऐसे पौधे लगा लेते हैं जो आपको अशुभ परिणाम देने लगते हैं और आप समझ भी नहीं पाते कि आखिर आपके जीवन में जो घटना हो रही है वो क्यों हो रही है, किस कारण हो रही है। दरअसल में पौधे वास्तु दोष उत्पन्न करते हैं जिनके कारण आपके परिवार के सदस्यों में ना केवल रोग आते हैं बल्कि आर्थिक तरक्की भी रुक जाती है। तो वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें लगाने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो घर में पॉजिटिविटी लेकर आते हैं। इतना ही नहीं, कुछ पौधों का घर में होना माँ लक्ष्मी के घर में वास करने जैसा है। ये पौधे घर में अपार धन दौलत लाते हैं। तो आज मैं बात करूंगी आपके घर में, आपके बगीचे में ऐसे पौधे, कौन से पौधे जो आपको लगाने चाहिए और कौन से पौधे जो आपको नहीं लगाने चाहिए। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि वास्तु के अनुसार आपको अपने घर में, अपने बगीचे में कौन से पेड़ पौधे लगाने चाहिए। सबसे पहले वास्तु अनुसार आपको अपने घर में तुलसी जी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। इससे वास्तु दोष आपके घर का खत्म होता है और साथ में सुख समृद्धि भी आती है। तुलसी जी के पौधा लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा जो है वो है उत्तर की, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा मानी गई है। दूसरा, घर में मनी प्लांट का पौधा लगाना भी शुभ माना जाता है। इस पौधे को लगाने की सही दिशा दक्षिण पूर्व या उत्तर दिशा मानी गई है। इसे लगाने से आपके घर में लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। तीसरा, हल्दी का पौधा। हल्दी का पौधा भी बहुत शुभ होता है। ये हल्दी का पौधा जो है वो गुरु ग्रह से संबंध है और गुरु ग्रह जो कि ज्योतिष के अनुसार सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है। यदि आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो तो उसे खूब सफलता, मान सम्मान और खुशहाल जिंदगी मिलती है। घर में हल्दी का पौधा लगाकर रोज उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। तो अगर आपने घर में हल्दी का पौधा अगर आपके घर में लगा है तो आपको उसकी पूजा जरूर करनी चाहिए। उसके सामने घी का दिया जरूर जलाना चाहिए। हल्दी की पूजा, हल्दी के पौधे की पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी होने में देर नहीं लगती। इसके अलावा ये पौधा, जैसे कि हम जानते हैं, हल्दी जो है औषधीय गुणों के लिहाज से भी बेहद लाभकारी है। इसे लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा जो है वो है उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व की दिशा मानी गई है। बात करते हैं चौथे पौधे के बारे में। घर में कृष्णाकांता की बेल लगाने से आर्थिक समस्याएं दूर होने की मान्यता है। इस बेल पर जो है नीले रंग के फूल आते हैं और ये जो फूल हैं ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। अब चलते हैं पांचवें पौधे की ओर। घर में क्रोसेला का पौधा जो कि मनी ट्री के नाम से भी माना जाता है। ये पौधा जिस घर में हो वह दिन दूना रात चौगनी तरक्की करता है। ये पौधा धन को आकर्षित करता है। इसे लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा जो है वह नॉर्थ और साउथ ईस्ट दिशा मानी गई है। याद रखें कि इस पौधे को घर के मुख्य द्वार पर ही आपको अंदर की तरफ लगाना है। छठा पौधा जो कि है शमी का पौधा। शमी का पौधा बहुत शुभ माना जाता है।
ये पौधा लगाने से घर में बरकत होती है। इसे लगाने के लिए सबसे उत्तम दिशा है वेस्ट दिशा मानी गई है। यदि आपकी कुंडली में शनि दोष है, या आपकी कुंडली में शनि की साढ़े साथी चल रही है, या आपकी कुंडली में शनि की ढैया चल रही है, कोई भी ऐसी शनि की दशा आपकी अगर जिंदगी में कुंडली में चल रही है, तो आपको इस शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाना चाहिए। इससे आपको शनि का अच्छा फल प्रदान होगा। 7वां पौधा, बांस का पौधा, जिसे हम बैम्बू ट्री भी कहते हैं। बैम्बू ट्री को आपको अपने घर में लगाना चाहिए। ये बहुत शुभ परिणाम देता है। इसे ईशान कोण, उत्तर पूर्व में या उत्तर दिशा में लगाया जाता है। इस पौधे को इस दिशा में लगाने से आपके घर में पैसा आता है। यह पौधा जिस घर में हो वहां कभी भी सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। अब बात करते हैं 8वें नंबर के पौधे की। ये है अशोका का पेड़। अशोका का पेड़ लगाना बहुत ही शुभ होता है। अशोका का पेड़ जो है वो परिवार के सदस्यों में संबंध बढ़ाता है, परिवार के सदस्यों में अच्छे संबंध बनाता है। अशोका का पेड़ आप अपने घर की चारों दिशाओं में लगा सकते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जो आप अपने घर की चारों दिशाओं में लगा सकते हैं। बात करते हैं 9वें पेड़ की। आप अपने घर के उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में गुलाब, चमेली, बेला, मोगरा, गेंदा और सूरजमुखी के साथ जो भी औषधियाँ पौधे होते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास हो गई, धनिया हो गया, सौंफ हो गई, अदरक हो गई, हल्दी हो गई, ये सारे पौधे आप इस दिशा में लगा सकते हैं। दक्षिण दिशा में आप लाल फूल जैसे गुलाब के और गुलमोहर के पौधे लगा सकते हैं। इससे घर के मालिक को, यानी कि जो घर का मुखिया है, उसको सामाजिक स्थिति में वृद्धि होती है। तो ये बात करी मैंने आपको बताया कि घर में आपको अपने बाग बगीचे में कौन से पौधे लगाने चाहिए। अब बात करते हैं कि वास्तु के अनुसार आपके घर में बाग बगीचे में कौन से पौधे नहीं होने चाहिए। तो सबसे पहले वास्तु शास्त्र के अनुसार आपके घर में सूखे और कांटेदार पौधे नहीं होने चाहिए। तो जो पौधा सूख गया है उसको आप तुरंत ही नए पौधे से रिप्लेस करें, और जो कांटेदार पौधे हैं उनको आप तुरंत ही हटाएं, क्योंकि ये दोनों पौधे आपके घर में आपको धन हानि होने की संभावना देते हैं, साथ ही वास्तु दोष भी उत्पन्न करते हैं। दूसरा, वास्तु शास्त्र के अनुसार घर में पीपल का पेड़ नहीं होना चाहिए। पीपल का पेड़ जगह जगह अगर आपके घर में अपने आप, क्योंकि पीपल के पेड़ में ये विशेषता होती है, ये अपने आप उग जाता है, और शास्त्रों में माना गया है कि पीपल के पेड़ में भगवान का वास होता है। लेकिन इस पीपल के पेड़ को हम घर में नहीं लगाते हैं। तो इस पीपल की पेड़ की पूजा कर कर आप पूजा विधान से किसी को भी कहकर इस पीपल के पेड़ को पूजा करने के बाद हटा सकते हैं। इस पीपल के पेड़ के पौधे को, पेड़ को घर में नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में धन हानि होती है। अगर साथ में आपके घर के आसपास पीपल का पेड़ है और उस पीपल के पेड़ की छाया भी आपके घर पे पड़ती है, तो उससे भी आपके घर में धन हानि होती है। तीसरा, घर में ऐसे पौधे भी नहीं लगाने चाहिए जिसमें दूध जैसा ध्रुव निकलता हो, मतलब रसा निकलता हो। बहुत से पौधे होंगे जो पत्तियां होती हैं, बेसिकली पौधे में ऐसी मोटी मोटी बड़ी बड़ी पत्तियां होती हैं, जब आप जिसको तोड़ते हो तो उसमें से या तो दूध निकलता है या रस्सेदार तार निकलती है। ऐसे पौधे भी घर में नहीं लगाने चाहिए। चौथा, घर में गूलर और नींबू का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। मैंने बहुत जगह जब वास्तु करने गई तो उनके घर में मैंने नींबू का पेड़ देखा है, और नींबू का पेड़ जो है वो नकारात्मकता ऊर्जा लेके आता है, और वो मैंने पेड़ हटवाया है। तो आप भी अपने घर में नींबू का पेड़ ना लगाएं। पांचवा, घर में कैक्टस का पौधा भी अशुभ माना जाता है, इससे आर्थिक परेशानियां आती हैं। छठा, वास्तु शास्त्र के अनुसार भूल कर भी घर में कपास या फिर रेशमी कपास का पौधा नहीं लगाएं। कपास मतलब कॉटन, कॉटन के जो फूल वाला पौधा होता है वो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो सफ़ेद रंग का होता है और उसमें बहुत धूल मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, जिससे नकारात्मकता आती है आपके घर में। तो ऐसा पौधा नहीं लगाना चाहिए। सातवां, वास्तु के अनुसार घर में कभी भी इमली का पौधा नहीं लगाना चाहिए। आठवां,
वास्तु के अनुसार घर में या घर के आसपास मेहंदी का पौधा भी नहीं लगा होना चाहिए, ना ही लगाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं मेहंदी के पेड़ पे, मेहंदी के पौधे पे आत्माओं का वास होता है। तो ये आपके लिए सही नहीं है, ये आपके घर वालों के लिए सही नहीं है। तो चेक ज़रूर करिएगा, क्या आपने अपने गार्डन में या अपने घर में सही डायरेक्शन में, जिस तरीके से मैंने बताया उस डायरेक्शन में पेड़ पौधे लगाए हैं, और कौन से ऐसे पेड़ पौधे हैं जो आपने लगा रखे हैं जिन्हें आपके गार्डन में नहीं होना चाहिए। तो तुरंत अपने माली को कहकर अपना गार्डन वास्तु अनुसार बनाइए, पेड़ पौधे लगाकर वास्तु के अनुसार अपने जीवन में सुख समृद्धि लाएं। खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। लाइक एंड शेयर दिस वीडियो. Do not forget to subscribe to my channel. My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.